फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लाए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। 17 सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के जरूर देख लीजिएगा। हम बीएसएससी का जो इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है उसी का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें हम आप लोग का जीके जी इसका डिस्कशन देंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो में जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आने वाला सेट में आपको क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है। वह करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। वहीं बात कर ले निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में। वहीं बात कर ले निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है, तो यह एक संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का भाग कितना में उल्लेख किया गया है, तो इसको भाग 15 में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है? बताइए कौन सा पशु मेला। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नलवारी पशु मेला है, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है। कब से शुरू हुआ था, तो यह हुआ था 1989 ईस्वी से यह शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? बताइए कौन है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष है, जो कि सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? बताइए कब जोड़ा गए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में यह जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से। इसका उल्लेख भाग कितना में किया गया है, तो इसका उल्लेख भाग 4 के का में किया गया है। 4 के का में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उस संतृप्त भूभार इकाई को डैश कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने उसकी मदद करती है। पानी लाने में उसकी मदद करती है, क्या कहते हैं उसको। करेक्ट आंसर हो जाएगा जलभूत उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, जलभूत। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? बताइए किसने किया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने किया था। वहीं बात कर लें विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बिहार राज्य का भागलपुर जिला में है। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में स्किल इंडिया मिशन फ्लैगशिप योजना कब शुरू हुई थी? बताइए फ्लैगशिप योजना कब शुरू हुआ था। और करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015 ईस्वी में यह योजना शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक देश का गवर्नर था। बताइए कहाँ का गवर्नर था। और करेक्ट आंसर हो जाएगा यह पंजाब का गवर्नर था। वहीं बात कर लें तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1320 से 1325 ईस्वी तक गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था। बताइए कब किया था। और करेक्ट आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में वेदांतिका का उल्लेख किया था। वहीं बात कर लें विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में विवेकानंद का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। बताइए, तो तरिये अस्ट्रिंडम संगीत वाद्य यंत्र है। उसके बाद मध्य प्रदेश के से और अन्य राज्य में भी यह लोकप्रिय है चिंकारा। कौन कौन से राज्य में, तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आदिवासी लोग भी इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उस विग्रह महीचंद्र और चंद्रदेव डैश राजवंश के पहले 3 शासक थे। बताइए कौन से राजवंश
राजवंश के? और करेक्ट आंसर हो जाएगा गढ़वाल राजवंश के। ये तीनों शासक थे। गढ़वाल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो गढ़वाल राजवंश की राजधानी वाराणसी थी। गढ़वाल राजवंश की स्थापना कब हुआ था? तो गढ़वाल राजवंश की स्थापना 1090 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार का कौन सा आधिकारिक सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? बताइए कौन रखता है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल है जो कि अधिकार रखता है। इसका वर्णन अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से कौन से सूचीबद्ध है? पहला है काम समान कार्य के लिए समान वेतन, सही है। समान नागरिक संहिता, सही है। उसके बाद छोटे परिवार का मापदंड, ये गलत है। प्रथम स्तर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी गलत है। आपका है एक और दो कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखानुदान बना है। लेखानुदान बना है क्या? तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु यह बना है। इसका उल्लेख अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 116 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। बताइए कब मनाया जाता है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत किया गया था। वहीं बात कर लें 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय एमपी की सीटों को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो वह निलंबित घोषित कर दिया। कितना माह? तो 2 माह के भीतर अगर वह लगातार एब्सेंट रहेगा तो उसे निलंबित घोषित किया जाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो अनुच्छेद 101 में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत? और करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के तहत इसके मौलिक अधिकार में घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय झंडा को फहराना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। कौन कौन से भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो आपका हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। अल्पसंख्यकों के अधिकार का नागरिकता भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सही है। वही बात कर लें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में वर्णन किया गया है। और अल्पसंख्यक के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो अनुच्छेद 29 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। बताइए क्या है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य व्यय या पर्यवेक्षी प्राधिकारी है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसे बहुमत चाहिए? बताइए कैसे बहुमत चाहिए? और करेक्ट आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत चाहिए। वहीं बात कर लें संविधान संशोधन अनुच्छेद कितना वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा या अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 53 में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? बताइए कौन करता है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक समूह बनाता है और प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? बताइए किसके सिफारिशों से लागू हुआ? और करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा ले चैलैया समिति के सिफारिश से लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 1994 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है? बताइए किसने किया था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा बी राव ने सबसे पहले गणना किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से नकदी फसल कौन नहीं है? तो जूट नकदी फसल है, मूंगफली नकदी फसल है, गन्ना नकदी फसल है, लेकिन ज्वार नकदी फसल नहीं है, यह खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? बताइए किसने लिखा था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू हंटर ने यह लिखा था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, तो ये कब पकड़ा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मार्च 1900 ईस्वी को बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह कब किया था? तो 1899 ईस्वी में इन्होंने मुंडा विद्रोह किया था। वहीं बात कर लें बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मार्च 1900 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? बताइए किसे चुना गया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती को यह इस किसान सभा में अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान को आकर्षित किया? किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। नील आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो नील आंदोलन की शुरुआत 1859 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह नील आंदोलन से संबंधित किया था। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? बताइए किसने छोड़ा था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था। और कौन से विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था? तो बिहार विद्यापीठ कॉलेज में दाखिला लिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल और डायर को गोली मारा था। बताइए किसने मारा था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्धम सिंह ने सर माइकल और डायर को गोली मारा था। उद्धम सिंह कहाँ के थे? तो उद्धम सिंह जो कि पंजाब के थे। कहाँ के थे? तो पंजाब के थे। वहीं बात कर लें माइकल और डायर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1912 से 1919 ईस्वी तक माइकल और डायर का शासनकाल था। इन्हीं को माना जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य आरोपी माइकल और डायर को ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय क्रांतिकारी की जननी किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा मैडम भीखाजी रुस्तम को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया था। कब फहराया था? तो 1907 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले तिरंगा झंडा को फहराया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? बताइए कौन जुड़े थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीलभद्र याजी है जो कि जुड़े थे। वहीं बात कर लें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिटगांव शास्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? बताइए किसके द्वारा बनाई गई थी? और करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यसेन द्वारा यह योजना बनाई गई थी। यह योजना कब शुरू किया गया था? तो यह योजना 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। बताइए किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। कब इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो 1892 ईस्वी में इन्होंने चुनाव लड़ा था। वहीं बात कर लें दादा भाई नौरोजी का, तो दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। कब कब, तो एक बार 1886 ईस्वी में और दूसरा बार 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी यात्री सोंग योंग ने भारत यात्रा की थी। बताइए कब किया था, तो 515 से 520 ईस्वी में इन्होंने भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोट प्राप्त हुआ। बताइए किस स्थल से हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनवाली स्थल से प्राप्त हुआ था। बनवाली कहाँ पड़ता है, तो यह हरियाणा में पड़ता है। लोथल तो गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, धौलावीरा जो कि गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनवाली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कलिंग नरेश खारबेल का संबंध था। बताइए किससे था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महामेघ वाहन वंश से इसका संबंध था। महामेघ वाहन वंश से। वहीं बात कर लें महामेघ वाहन वंश की स्थापना कब हुआ था, जो 4वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है। बताइए किस प्रकार की भूमि को कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिनी जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। बताइए किस राज्य में अवस्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह बिहार राज्य में अवस्थित है। यह बिहार राज्य में अवस्थित है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र की स्थापना कब हुआ था, तो 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुआ था। इस किसने स्थापना कराया था, तो स्थापना कराया था गोपाल प्रथम ने इसकी स्थापना कराया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में निम्न में से किस राज्य के शासनकाल में आया था। बताइए किस राज्य के शासनकाल में आया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के राज्य के शासनकाल में आया था। कब आया था, तो 1443 ईस्वी में यह भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध शासन का जनक किसे माना जाता है। बताइए किसे माना जाता है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा सर लियोलेंस कार्टिक्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। बताइए कौन था, और करेक्ट आंसर हो जाएगा हरि सिंह जो कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। वहीं बात कर लें कर्नाट वंश की स्थापना कब हुआ था, तो 1097 ईस्वी में कर्नाट वंश की स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे न्याय देव, इसके संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरि सिंह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है राजनीति रत्नाकर। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है। कौन है, तो चंदेश्वर। कौन है, तो चंदेश्वर यह पुस्तक के लेखक हैं। यह कब प्रकाशित हुआ था, तो 14वीं सदी में यह पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। बताइए क्या नाम है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पंपास नाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। बताइए कहाँ स्थित है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। वहीं बात कर लें ग्रेट ऑस्ट्रेलिया का यह सबसे बड़ा मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया। वहीं बात कर लें विश्व का यह तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित सागरों में
किसमें औसतन लवणता सर्वाधिक है? बताइए किसमें औसतन लवणता सर्वाधिक है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा मृत सागर में औसतन लवणता सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? बताइए किस पहाड़ी पर मिलता है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पड़ता है? तो यह तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? बताइए कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा खेतड़ी में तांबा उद्योग स्थापित है। खेतड़ी कहाँ है? तो यह राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बताइए कौन था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी है, जो कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था। इन्होंने बिहार पर आक्रमण कब किया था? तो 1193 ईस्वी में इन्होंने बिहार पर आक्रमण किया था और विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है? बताइए क्या है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्स गैस का दूसरा नाम मीथेन है। वहीं बात कर ले मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का सूत्र CH4 होता है। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पोलियो का टीका निम्न में से किसने विकसित किया था? बताइए किसने विकसित किया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन्स साल्क ने पोलियो के टीका का विकसित किया था। वहीं बात कर लें, भारत पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था? तो भारत को पोलियो मुक्त 2016 ईस्वी में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बैकेलाइट निम्न में के संघनन से बनता है? बताइए किसके संघनन से बनता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? बताइए किस विटामिन को कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंसुलिन है, बताइए इंसुलिन क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यह एक प्रोटीन है। इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का स्रावन अग्नाशय से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? कौन है? तो कैलेरैम्फिनॉल है, जो कि प्रतिजैवी औषधि है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावन होने में भूमिका निभाता है? बताइए कौन हार्मोन है जो कि स्तन ग्रंथि से दूध निकालता है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जो कि स्तनियों से ग्रंथि से जो कि दूध निकालता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वनस्पति से तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है? बताइए कौन है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होता है? बताइए क्या होता है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साबुन ग्रीज को हटाता है किसके द्वारा? तो पाइसीकरण द्वारा साबुन ग्रीज को हटाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिलान करना है, तो त्वचा कैंसर किसके कारण होता है? तो त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण तो डेसिबल से नापते हैं। वहीं बात कर लें वैश्विक ताप, तो वैश्विक ताप कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? बताइए कहाँ भंडारित होता है? और करेक्ट आंसर हो जाए यकृत में। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए भंडारित रहता है। यकृत में 90% विटामिन ए रहता है। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया को रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है? बताइए कौन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आयोडीकृत लवण में रहता है?
बताइए क्या रहता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड रहता है। पोटेशियम आयोडाइड कितना परसेंट? तो 0.002% से 0.004% तक रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? बताइए किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा H2SO4 की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। कितना परसेंट? तो 65% होता है। वहीं बात कर लें HNO3 का तो यह 30% रहता है। वहीं बात कर लें HCl का तो 5% रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा H2SO4। H2SO4 को रसायन का सम्राट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गॉड पार्टिकल है, बताइए गॉड पार्टिकल है, बताइए क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिग्स बोसॉन है। क्या है? हिग्स बोसॉन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कणीय त्वचा क्या है? बताइए कणीय त्वचा क्या है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यक्ति अपनी आंखों से 60 सेंटीमीटर से कम दूरी रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष के निवारण के लिए उसे कितनी क्षमता का लेंस का प्रयोग करना होगा? कितनी क्षमता का प्रयोग करना होगा? और करेक्ट आंसर हो जाएगा 7/3D का इसका प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित युगों में से किनकी भौतिक राशियां समान और विमीय सूत्र नहीं है? बताइए। और करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र समान होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? बताइए कौन थे? तो जे थॉमसन जो कि इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। कब किया था? तो 1896 ईस्वी में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नांकित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होता है? बताइए कौन सा बीमारी जीवाणु के कारण होता है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा कुष्ठ रोग है, जो कि जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी 1930 को रमन प्रभाव की खोज हुआ था, इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, जिसमें परमाणु समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसे समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रुधिर कणिकाएं को बनाती है? बताइए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाएं बनती है। वहीं बात कर लें लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन इसका जीवन काल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह बिहार एसएससी का जीके जीएस का सेट आप लोग के सामने डिस्कशन किया गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।